कृपा सागरं वै वरिष्ठं शरण्यं स्वेतार्थगम्यं सदन्तादिवेदेव शून्यं च ऋक्षम् अहं श्रीगरीबं गुरुं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं ममेव देव। बोलिए परमेश्वर परमधाम श्री शिवाजी साहेब धाम की जय। बोलिए परमेश्वर परमधाम श्री शिवाजी साहेब धाम की जय। बोलिए परमेश्वर परमधाम श्री शिवाजी साहेब धाम की जय। बोलिए परमेश्वर श्री संतपुरी वाले संतधामों की जय। परमेश्वर साहेब ब्रह्मजी महाराज की जय। परमेश्वर साहेब सतगुरु कबीरदास जी महाराज की जय। परमेश्वर आचार्य श्री गरीबदास जी महाराज की जय। परमेश्वर साहेब वीरबाद जी महाराज की जय। परमेश्वर साहेब पुरी वालों की जय। परमेश्वर साहेब सतगुरु रखने वालों की जय। परमेश्वर साहेब सतगुरु लोमा वालों की जय। मेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। बोलो परमेश्वर महाराज की जय। बोलो परमेश्वर महाराज की जय। बोलो परमेश्वर महाराज की जय। साहेब 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 साहेब। मेरे परम पूज्य प्रार्थना स्मरणीय सदगुरु महेश्वर साहेब जी पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरुवाणी, मेरे परम पूज्य प्रार्थना स्मरणीय सदगुरु महेश्वर साहेब परम धाम शिवाजी साहेब के सर्व पीठाधीश्वर श्री मेहरबान जी महाराज जी, माता श्री जी और पूरे ही परिवार और इसके साथ साथ हमारे परम आदरणीय सभी महापुरुष सदगुरु महेश्वर साहेब परम धाम शिवाजी धाम में सतगुरु साहेब के निर्वाण दिवस के इस महान पर्व पर आई हुई सदगुरु की लाडली प्यारी संगत, मैं आप सभी को उनके निर्वाण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप ये कहेंगे कि बधाई शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार जो कर्म से सत्पुरुष साकार रूप में संसार में आते हैं और वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और इससे बड़ी बधाई तो क्या होगी, क्योंकि भाषा के ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मविद ताकि वाणी वेद भाषा तथा संस्कृत करत भेद ब्रह्मशेद। और विशेष करके गरीबदासी संप्रदाय में हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, भले ही वो किसी भी मान्य महापुरुषों के शिष्य है, भले संत है, भले कोई भक्त है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सतगुरु पीर साहब महाराज और उनके गुरुदेव गुरु रामानंद जी और उसी परंपरा के गत हमारे परम आदरणीय सर्वोच्च पीठाधीश्वर मेहरबान जी महाराज जी
और उनका पूर्ण आदरणीय जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, माताश्री जी और सभी महापुरुष और सभी संत, इतने बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है जो सतपुरुष कबीर साहब महाराज जी के साक्षात स्वरूप आचार्य गिरिदास जी महाराज जी ने यहां पर प्रकट होकर के सतगुरु साहेब कबीर साहब जी की वाणी का सरलीकरण किया। सरलीकरण का मैं शॉर्ट शब्दों में कहूं, क्योंकि मेहरबान जी ने कहा है कि 5-7 मिनट ही बोलना है। कबीर बीजक के ग्रंथ को आप व्यक्ति समझ नहीं सकता, लेकिन बलिहारे जाए आचार्य गिरिदास महाराज जी से कि जिन्होंने कबीर बीजक के ऊपर ये सारी वाणी का सरलीकरण किया है। बोलो बदी छोड़। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हर बात, हर शब्द रचना के आखिर में सदगुरु बंदीश्वर महाराज जी ने अपनी ही स्वरूप जोत कबीर जी को ही इशारा किया है। आरती में जाए तो आप रोज सुनते हैं, बोलते हैं, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरा पर डेरा। ये क्या है? ये इशारा है कि वो निराकार से साकार रूप में हरियाणा प्रांत के जर्जर जिला, पहले तो रोहतक होता था, अब ये जर्जर जिला हो गया है। जर्जर जिला के और परम धाम चुडारी धाम में उन्होंने अपनी ही समर्था से प्रकट होकर के सतगुरु कबीर साहब महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार किया और उन्हीं की वाणी को आगे उन्होंने बढ़ाया। हमारे पूज्य श्री जयतराम श्री जी महाराज, उन्होंने भी उनकी वाणी का सरलीकरण किया जो सतगुरु महाराज जी ने, गिरिदास महाराज जी ने उच्चारण की। इतना सरल किया, इतना सरल किया। मैं जब कभी समय मिलता है, समय तो मिलता ही नहीं, लेकिन जब मैं उसको पढ़ता हूं, आचार्य श्री जयतराम जी महाराज जी की वाणी का जो उनका जब अवलोकन करता हूं तो इतना आनंद आता है। सभी बातों को उन्होंने खोल करके और कह दिया। आचार्य श्री जी बंदीश्वर महाराज जी ने किया, लेकिन श्री जयतराम महाराज जी ने और सरलीकरण किया। तो मुझे इस बात का गर्व है, हम आप सबको, सभी को यह गर्व होना चाहिए कि हम उस संप्रदाय से संबंध रखते हैं जो संप्रदाय का जो शब्द वाणी है, वो शब्द का जो उसका अर्थ है या उसका संकेत है, पूरी वर्ल्ड में इसकी मान्यता है। कबीर की वाणी की मान्यता सब जगह आपको सुनने को मिलेगी। आचार्य गिरिदास महाराज की वाणी का भरपूर प्रचार हो रहा है। जयतराम श्री महाराज जी की वाणी का भरपूर प्रचार हो रहा है। हमारे सब आदरणीय संत जहां भी हैं, अपनी कोशिश से, अपनी बुद्धि के अनुसार वो सभी वाणी के अनुसार ही प्रचार करते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज बंदीश्वर महाराज जी का निर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेहरबान जी ने आप सभी को आशीर्वाद दिया है और कुछ बातें जो कि समाज में आम होती रहती है, 2-4 घर में भी होते हैं, वो भी आपसे इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भूरी वाले गुरगद्दी परंपरा का जो परिवार है वो एक ही है, एक ही है, एक ही है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। जैसे गरीबदासी संप्रदाय का नाम एक है, उसी के अंतर्गत आचार्य श्री गरीबदास महाराज और जयतराम श्री महाराज जी, उन्होंने अपनी वाणी को आगे उद्धृत किया। ऐसे ही भूरी वालों की गुरगद्दी परंपरा में हमारे सभी सम्मानीय महापुरुष उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन कभी जैसा कि मेहरबान जी कह रहे थे कि कुछ शरारती लोग होते हैं, वो उनका काम करना शरारत ही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो ये कहूंगा
उनको बुद्धि दे परमात्मा। मंदीश्वर साहब बुद्धि दें, लेकिन ये भी मैं नहीं कहूंगा कि बुद्धि दें। आप ये कहेंगे कि बुद्धि को मना कर रहे हैं देने के लिए, लेकिन अगर बुद्धि देंगे ऐसे लोगों को तो वो बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे। मैं उनके लिए ये कह रहा हूं कि बुद्धि जब देना है तो हमारा दे, लेकिन साथ में सत बुद्धि दे। बोलो मंदीश्वर। अगर सत बुद्धि आ जाएगी, सत्यमेव जायते, ऐसा कहा है हमारे शास्त्रों में कि सत्य की ही विजय होती है। सत्य को जितना मर्जी छुपाएं, बदबू और खुशबू को हम छुपा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का नियम है, मंदीश्वर महाराज जी का नियम है। इसलिए मैं आगे ना बढ़ते हुए और इतना ही कहूंगा, इस महान निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत दूर दूर से सभी संतों की अनन्य सेवक आए हैं, भूरी वालों की गुरुगति परंपरा के सेवक संत महापुरुष आए हैं। मैं सभी को नतमस्तक होता हूं और साथ में ये कहूंगा कि इधर उधर की बात में अगर आते रहेंगे तो उसका एक तमाशा बनेगा, और तमाशा बनने से आगे और जो है लोगों के सामने कुछ ऐसे बातें आएगी। तो मेरी ये जरूर कहना है, आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी एक दूसरे की बात को सुनने से पहले समझें, और समझने के बाद फिर आप उसका निर्णय लें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी आपके पास में कोई व्यक्ति नहीं है तो सियाने लोग ये कहा करते हैं कि अगर कोई भी नहीं है, दीवार से भी पूछ लेना चाहिए। आप कहेंगे दीवार क्या बताएगी? जब दीवार को आप देखेंगे तो सोचेंगे तो बंदीश्वर महाराज आपके बुद्धि में प्रेरणा कर देंगे इतने समय में कि भाई तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। इसलिए तीसरी बात ये, हमारे मेहरबान साहब जी कह रहे थे कि ये जो वेदी बनाई है और ये वेदी को नवीनीकरण करना है। बंदीश्वर जी, मेहरबान जी महाराज, पहले भी आपने बनाई है, बंदीश्वर महाराज ने बनाई है, आपके भक्तों ने बनाई है, और मैं तो बीच में एक सेवादार हूं, और सेवादारों में ट्रस्ट है। ट्रस्ट जो है उनसे भी मैं ये प्रार्थना करूंगा, और साथ आपने ये टाइम दिया है फजर से पहले, मेले से पहले इसको नवीनीकरण करना है, तो मंदीश्वर महाराज के चरणों में, मेहरबान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें कि इसको और नवीन तरीके से, अच्छे ढंग से, पहले भी अच्छे ढंग से बनी थी, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें जो है रोज आरती पूजा होती है, धुआं लगता है, उससे कालीमा आ गई है, और हम चाहते हैं कि इसको और अच्छे ढंग से मॉडिफाई किया जाए, अच्छा सुंदरीकरण किया जाए, और सुंदरीकरण करके फागुन महीने से पहले इस वेदी को भी महाराज जी की अगर कृपा होगी, आपकी कृपा होगी और सभी अनन्य सेवकों की कृपा होगी, ये जरूर जो है उससे पहले तैयार की जाएगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर किसी भी के लिए अगर कोई ऐसा कोई शब्द निकल गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, और साथ में ये भी मैं कहूंगा कि आप सब हम एक हैं और हम एक होकर के रहें, और केवल हमारा लक्ष्य जो है सतगुरु की वाणी है, उनका सदुपदेश है, उसको अपने जीवन में धारण करें, और इधर उधर की जो बातें हैं उनमें ध्यान ना दें, ना ही भगत दें और ना ही संत दें। और संत तो भाई क्या कहूं, साधनों की परम कार्य से साधु। साधु तो वो होता है जिसका जीवन तन मन धन केवल समाज के सुख के लिए होता है, कि किसी तरह ये जीव सुखी हो जाए, किसी तरह ये जीव अपने सुख में स्थित हो जाए, ये अपने रूप में स्थित हो जाए, जिसका मतलब होता है कि मुक्त हो जाए इस संसार से। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ और ना ज्यादा कुछ कहते हुए एक बार फिर मेहरबान जी महाराज के चरणों में और बंदीश्वर महाराज के चरणों में, और सतगुरु महाराज भूरी वालों की गुरुगति परंपरा के हमारे दूसरे गुरुगति नसीब सतगुरु महाराज रखवे वाले, सतगुरु भूरी वाले रखवे वाले, और मेरे गुरुदेव गौवा वाले, उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, और उनकी तरफ से भी मैं बाली के इस क्षत्रिय साहब में महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ।
और सारी संगत और सारे संतों की तरफ से प्रणाम करता हूँ। इतना हुआ कहते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। जयकारा जोर से लगाओ भी। बोलो बंदेश्वर परम धाम श्री सुरानी साहेब धाम की। बोलो बंदेश्वर परम धाम श्री सुरानी साहेब धाम की। बोलो बंदेश्वर परम धाम श्री सुरानी साहेब धाम की। बोलो बंदेश्वर साहेब सदगुरुपुरी वालों की। बंदेश्वर साहेब सतगुरु कबीर साहब महाराज की। बंदेश्वर साहेब रामानंद जी महाराज की। बंदेश्वर साहेब आचार्य गरीबदास जी महाराज की। बंदेश्वर साहेब मेहरबान जी महाराज की। बंदेश्वर साहेब पुरी वालों की। बंदेश्वर साहेब रकबे वालों की। बंदेश्वर साहेब बलुआ वालों की। रेणु वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, सर्व धर्मों की। बोलो बंदेश्वर, बोलो बंदेश्वर महाराज, बोलो बंदेश्वर महाराज की। सात सारे सात सारे सात सारे। धन्यवाद।